हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये हम दो टाइप के लोगों के लिए कर रहे हैं। एक वो जो सेपरेशन में है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो चुका है या किसी वजह से दूरियां आ गई है, उन लोगों के लिए। और दूसरे पार्ट में हम उन लोगों की रीडिंग करेंगे जो लोग अभी सेपरेशन में नहीं हैं लेकिन फिर भी इंटरेस्टेड है जानने में। हो सकता है छोटे मोटे कुछ मनमुटाव चल रहे हो, बातचीत तो हो रही है या फिर ब्रेकअप नहीं हुआ है लेकिन बार बार झगड़े हो जाते हैं, इंडिफरेंसेस हो जाते हैं, समझ नहीं पा रहे हो आप कि आपके पर्सन चाह रहे क्या है आखिर आपसे। तो इन दोनों टाइप के लोगों की रीडिंग यहाँ पे होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम लोग ये रीडिंग किस चीज़ पे बेस्ड कर रहे हैं कि जैसे आप जानते हो कल फुल मून था, ठीक है, बट मैं फुल मून की रीडिंग नहीं कर पाई किसी वजह से। तो फुल मून के बाद लाइक आफ्टर फुल मून उसका इफ़ेक्ट कुछ 10-12 दिन चलेगा या 10 दिन मैक्स टू मैक्स चलेगा। तो क्या इफ़ेक्ट होगा आपके रिश्ते पे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या इफ़ेक्ट आएगा इस फुल मून का। इस फुल मून के बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स किस तरह बदली है या फिर सेम है, जो भी है, ठीक है। तो फुल मून के बाद आपके रिश्ते पे में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं, सेपरेशन वाले लोगों के लिए भी और नॉन सेपरेशन वाले लोगों के लिए भी हम ये रीडिंग कर रहे हैं। तो आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पर्सनल रीडिंग का मुझे बहुत लोग नीचे कमेंट्स में पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने फ़िलहाल पर्सनल रीडिंग्स बहुत लिमिटेड कर दी है, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों काफ़ी महीनों से ऐसा फील हो रहा है कि मैं इतना बहुत ज़्यादा खुद को वर्कलोड दे रही हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा सा ना अपने लिए टाइम चाहती हूँ। मैं खुद को ओवरबर्डन नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि एनर्जी का काम है ना, मेरी एनर्जी भी लग जाती है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा वर्कलोड मैं कम कर दूँ। तो जहाँ पे मैं दिन में 8 से 12 रीडिंग्स किया करती थी पर्सनल रीडिंग, अब मैं सिर्फ 6 रीडिंग्स करती हूँ। तो सोचिए कि मैं मंथ में सिर्फ कुछ ही रीडिंग्स कर पाती हूँ, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ना बहुत ओवरबर्डन फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार मैं बहुत काम कर रही हूँ और खुद पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। मतलब मेरा ऐसा कैसे हो गया था, मैं खुद की हेल्थ पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही थी। छोटी छोटी चीज़ें खुद के लिए नहीं कर पा रही थी, क्योंकि 2-2 चैनल 3-3 चैनल्स पे वीडियो डालना, फिर उनको एडिट करना, अपलोड करना, एंड पर्सनल रीडिंग की इंक्वायरी भी बहुत आती है। अभी मैंने ब्रेसलेट का भी शुरू किया है, तो ब्रेसलेट की इंक्वायरी को देखना एंड बहुत मतलब इतना एनर्जाइज करना, मतलब मुझे ना कभी कभी ऐसा रोना आ जाता था अचानक से कि यार व्हाई एम आई ओवरलोडिंग माई सेल्फ इतना ज़्यादा। तो मेरी मम्मा ने और मेरे हस्बैंड ने भी बोला थोड़ा कम कर दो वर्कलोड को। सो या ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहले जो लोग सेपरेशन में हैं, आपके पर्सन की फुल मून के बाद क्या कुछ बदलाव आए हैं, क्या फीलिंग्स है अब उनकी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए देखते हैं जो लोग सेपरेशन में हैं। देखिए, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग एक साथ नहीं रह रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या बदलाव आए हैं, इस फुल मून में क्या चेंजेस आए हैं। जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज है, क्या मैसेजेस है उनके पर्सन की तरफ से। प्लीज़ जितना हो सके फोकस अपने पर्सन पे रखिए। मैं एक ही बार अब शफल करूँगी, देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। सॉरी, शुरुआत से करते हैं। जो लोग सेपरेशन में हैं उनकी लव लाइफ में क्या कुछ है सिचुएशंस। ओके, सो लेट्स सी कि क्या कुछ कार्ड्स आए हैं आपके लिए। पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, सबसे पहला कार्ड ही सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है, मोमेंट टू मोमेंट, इनोसेंस, पास्ट लाइव्स, स्ट्रेस, अलोननेस, फ्लावरिंग। ओके,
एंड बॉटम डेक में फूल की एनर्जी है, द फूल। ठीक है, वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है। देखिए, सबसे पहली बात ना, जो जैसे मैंने कार्ड्स को लेआउट कर दिया, मुझे सबसे पहली बात जो यहाँ पे नोटिस की है मैंने, वो ये है कि आपके पर्सन और आपका रिश्ता, ये आपके पर्सन को ना ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि आपका और इनका रिश्ता बहुत इंटेंस है। जितना दिख रहा है या जितना वो समझ पा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है, बहुत सॉलिड कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। और ये इस फुल मून के बाद इनको रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी वैल्यू उन्हें समझ में आ रही है कि ये जो भी रिश्ता है ना आप दोनों का, वो बहुत सॉलिड है, बहुत सीरियस है और पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं वो आपके साथ। उन्हें समझ में आ चुका है ये ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, एक बहुत सॉलिड कनेक्शन है। जितना दिख रहा है उससे कई गुना ज़्यादा सीरियसनेस है इस रिश्ते में। ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पे अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ना कहीं लग रहा है आपके पर्सन को इस फुल मून के बाद एक चीज़ और रियलाइज़ हो रही है कि आप, अगर उस स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ, अगर सेपरेशन आपका इस वजह से हुआ था कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, उनको लगता था आप कुछ छुपाते हो या आपके लाइफ में कोई और है, या किसी ने उनके कान भर दिए थे, या फैमिली के वजह से वो आप पे शक कर रहे थे, या किसी जो भी इनको गलत फहमियाँ थी बेसिकली आपको लेकर ना कहीं वो गलत फहमियाँ ख़त्म हो गई है। ठीक है, वो आपको अभी एक नए नज़रिए से देख रहे हैं। ठीक है, मतलब वो इस तरह से देख रहे हैं आपको जैसे, यार मैंने इसके बारे में जो सोचा गलत सलत, वो तो ऐसे वो तो ऐसा है ही नहीं, वो तो ऐसी थी ही नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है, मतलब इनके सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बेसिकली धुल चुके हैं। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो सेपरेशन है ना आपका, इस फुल मून के बाद उन्हें ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत उसके वजह से वो स्ट्रेस में आ गए हैं। बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी ग्राउंडेड फील नहीं कर रही पर्सन। ऐसे लगने लगा है उनको जैसे सब कुछ हाथ से बिखरता जा रहा है, सब कुछ टूटता जा रहा है, सब कुछ बहुत ख़राब सिचुएशंस होती जा रही है आप दोनों के बीच में। तो ये स्ट्रेस वो संभाल नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है उनकी एनर्जी काफ़ी रेस्टलेस हो गई है आफ्टर फुल मून। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि अगर ये पर्सन पहले बहुत ढीठ हुआ करते थे, उन्हें लगता था मुझे बदलाव की ज़रूरत नहीं है, मैं तो परफेक्ट हूँ, ईगो में रहते थे, अपने आप को ही डिफेंड करते थे गलत चीज़ों के लिए भी, उनको लगता था कि जो भी गलतियाँ थी वो आपकी ही थी, उनकी तो कोई गलती नहीं थी। तो वो अब अपनी गलतियों को समझ चुके हैं एंड जो भी आप उनमें चेंजेस देखना चाहते थे, जिसके वजह से आप सेपरेशन में गए, या उनको एक चीज़ें रियलाइज़ हो रही कि मुझे ये चीज़ मेरे बारे में बदलनी चाहिए। ऑल्सो मुझे लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू पेशेंस, इस बंदे के अंदर या इस बंदी के अंदर पेशेंस लेवल बढ़ चुका है। अब वो चीज़ों को समझ रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि राइट नाउ ऑल्सो, क्योंकि वो रेस्टलेस भी है ना, तो वो जब रेस्टलेस है तो वो आपसे डील इस वक्त नहीं करना चाहते हैं, बट वो पेशेंस रख रहे हैं, उनके अंदर पेशेंस लेवल बढ़ रहा है एंड दे आर फीलिंग वेरी अलोन, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। तो इनके अंदर बेसिकली ना मुझे काफ़ी बदलाव दिख रहे, काफ़ी मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ते हुए दिख रही है आफ्टर फुल मून। इनको ये भी लग रहा है कि इनको अपने ऊपर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, नॉट जस्ट इनसाइड बट आउटसाइड ऑल्सो। मे बी अच्छा दिखना, पैसे कमाना, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना, उनको उसकी अहमियत भी समझ में आ रही है। एंड आफ्टर फुल मून ना मुझे लगता है इनका जो सेक्शुअल अट्रैक्शन है आपके लिए, आपके बॉडी का अट्रैक्शन, आपकी लुक्स का अट्रैक्शन, आपको फील करने का इच्छा, आपको टच करने की इच्छा इनकी में बढ़ती गई है, बढ़ती जा रही है। ओके, ऑल्सो वो इम्प्रेस करना चाहते हैं और अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, मे बी अपने लुक्स के ऊपर कुछ मेजर चेंजेस ला रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ पर्सन सच में बहुत अकेले फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनको लगने लगा है जैसे किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को उन्होंने अपने आप से दूर कर दिया। ठीक है, एंड दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू। भले ही आपको दूर से देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ चुका है, इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, अब ये मस्त है अपनी ज़िंदगी में, बट ऐसा नहीं है। दे स्टिल थिंक अबाउट यू। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और एनर्जी ओरेकल से देखते हैं किस एनर्जी में आ गए हैं आपके पर्सन, एनर्जी शिफ्ट क्या हुई है इनके अंदर।
वैसे तो हमें काफ़ी चीज़ें पता चल गई ऑलरेडी इस पर्सन के बीच में, चलिए के बारे में, सॉरी, चलिए आगे बढ़ते। फोकस अपने पर्सन पे रखिए। जो लोग सेपरेशन में हैं, एंजल्स गाइड करें कि उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर जिनके साथ रिलेशनशिप में है लेकिन सेपरेशन में है, उनके पर्सन के अंदर क्या बदलाव आए हैं, उनके एनर्जी शिफ्ट्स क्या हुई है आफ्टर दिस फुल मून, उनके अंदर एनर्जी शिफ्ट्स क्या हुए हैं। ओके, एंड बॉटम में एनवी है नंबर 20, ठीक है। ओके, तो इतने ही कार्ड्स आए हैं तो इतने ही लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है रेस्ट एंड रीजेन्युएशन नंबर 19। नेक्स्ट है यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52 एंड यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर नंबर 53। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन अपने फीलिंग्स को इनको लगता है इस वक्त अपने फीलिंग्स को हाइड करना ही बेहतर रहेगा, सही रहेगा। तो ये अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। अभी तक वो उस स्टेट में नहीं आए हैं जहाँ पे वो अपने फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करें। मुझे लगता है इन्होंने अपने फीलिंग्स को काफ़ी हाइड करके रखा है, सप्रेस करके रखा है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि उनको वो इच्छा लेकिन फील हो रही है जहाँ पे उन्हें अपने फीलिंग्स को आपके सामने कन्फेस करना चाहिए, जो है ना वो दिखाना है आपको, ठीक है। तो ये धीरे धीरे उनमें बदलाव आ रहे हैं। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन आपको मे बी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, या मतलब ये आपको लिटरली आपको या आप दोनों के रिश्ते को ठीक होता हुआ या हील होते हुए अपने आँखों के सामने देख रहे हैं। दे आर विजुअलाइजिंग यू एंड दिस रिलेशनशिप गेटिंग बेटर। एंड मुझे ये भी लगता है कि पर्सन कहीं ना कहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, अपने हीलिंग पे भी वर्क कर रहे हैं। मे बी ये थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला ना, ये अभी हड़बड़ी में नहीं है। दे वॉन्ट टू टेक द टाइम, दे आर बीइंग वेरी पेशेंट विद देमसेल्व्स ऑल्सो। तो मे बी ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं, रीजेन्युएट हो रहे हैं, तो एक न्यू एनर्जी में आ रहे हैं। आफ्टर फुल मून उनको वो नीड महसूस हो रही है कि पास्ट को पास्ट में छोड़ देना चाहिए, पास्ट की बातों को लेकर झगड़े फसाद नहीं करने चाहिए, और कहीं ना कहीं अपने आप को हील करना चाहिए, काम डाउन करना चाहिए, ग्राउंडेड करना चाहिए। और वो वही कर रहे हैं। मे बी वो मेडिटेट कर रहे हो, मे बी वो प्रे कर रहे हो, मे बी वो नींद ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन कहीं ना थोड़ा सा, मुझे इनसिक्योरिटी बढ़ गई है इनमें, इसलिए भी क्योंकि वो मे बी आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं, या तो आप बहुत ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ डाल रहे हो या ओवर एक्सपोज कर रहे हो, स्पेशली जो लड़कियां हैं, कुछ ऐसे फ़ोटोज़ आप डाल रहे हो ना जिसके वजह से इनका तो अट्रैक्शन बढ़ तो रहा है आपके लिए, लेकिन इनको गुस्सा भी आ रहा है कि आप ऐसे फ़ोटोज़ क्यों डाल रहे हो, या आप आप मे बी आपने कुछ अपने अंदर अपने ड्रेसिंग सेंस में या कुछ तो चेंजेस लाए हैं जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि कहीं आप किसी और के पास तो नहीं चले जाओगे, कहीं आपको कोई और तो इम्प्रेस नहीं कर लेगा। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। सो या दैट इज़ व्हाट आई सी हियर विद द एनर्जी ओरेकल। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं आप दोनों के रिश्ते में, वो भी देख लेते हैं। आफ्टर फुल मून यूनिवर्स आपके रिश्ते में क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है। जो लोग सेपरेशन में हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें उनकी लाइफ में, उनकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। कि पहला कार्ड है पोटेंशियल, ट्रांसफॉर्मेशन, 2 बार आया है, देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रुथ। रिलैक्सेशन है बॉटम में। सी आई टोल्ड यू, आपके पर्सन अभी इस मोड में है जहाँ पे इसके पहले वो काफ़ी स्ट्रेस्ड थे, बट वो अपने आप को काम डाउन कर रहे हैं क्योंकि उनके समझ चुका है कि परेशान होने से कुछ नहीं होगा, जितना वो खुद को शांत करेंगे उतना अच्छा होगा। तो देखिए, ये जो फुल मून है ना, इसके बाद आपके पर्सन में और आपके रिश्ते में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और आ चुके हैं, ऐसा कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ। बहुत बदलाव आ गए हैं, काफ़ी बदल गए हैं वो एज अ पर्सन, और उनका नज़रिया बदल चुका है। और अब आप देखोगे कि आपका रिश्ता भी टोटली चेंज हो जाएगा, टोटली पॉजिटिव हो जाएगा।
जो भी अभी तक अटका हुआ सा सिचुएशन था, जो भी ख़राब सिचुएशंस थी, वो अब अच्छी होंगी। एक मेजर चेंज देखोगे आप रिश्ते में। मैं ये भी देख रही हूँ फॉर अ लॉट ऑफ यू, आपके पर्सन ना मुझे लगता है डेफिनेटली काफ़ी इग्नोरेंस में थे, चीज़ों को इग्नोर करना, सच्चाई को एक्सेप्ट ना करना, ये चीज़ें मुझे काफ़ी दिखाई दे रही है। एंड अभी भी मुझे इन फ्यूचर ये दिख रहा है, नहीं अभी नहीं, अभी आगे मुझे ये दिख रहा है कि वो अभी सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। उन्हें प्यार अगर है तो उन चीज़ों को कन्फेस करेंगे। अगर आप इनोसेंट हो, अगर आपने कुछ गलतियाँ नहीं की है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। अगर उनकी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने आपको नहीं बताई थी बट आपको पता होनी चाहिए थी, तो वो आपको बताएंगे, चाहे फिर वो अपनी फीलिंग्स ही क्यों ना हो, ठीक है। एवरीथिंग एंड एनीथिंग जिससे वो भाग रहे थे, जो बट वो सच्चाई थी, वो आपके रिलेशनशिप में एक ट्रुथ, एक क्लैरिटी आएगी। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों ये देखोगे आने वाले समय में कि आप दोनों के रिश्ते में, अगर आप दोनों में से किसी को ऐसा लगता था कि आप दोनों की शादी नहीं हो पाएगी या रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, आप कभी एक नहीं हो पाओगे, तो आप दोनों के नज़रिया ये काफ़ी बदल जाएगा कि आपको ये दिखने लगेगा कि नहीं, इस रिश्ते में भी पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड से देख लेते हैं। चलिए फोकस, जैसे मैंने कहा, अपने पर्सन पे रखिए ताकि क्लियर मैसेजेस आए। वो लोग जो सेपरेशन में है, गाइडेंस दीजिए एंजल्स, उनके बीच फुल मून के बाद क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं, क्या असर करेगा ये फुल मून। मेजर चेंजेस बताइए क्या आने वाले हैं इन दोनों के रिश्ते में। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, बहुत ही बेहतरीन, वाव, एक टोकन ऑफ लव आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। देखिए अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं। कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि ये पर्सन ही आपके पास वापस आ जाए, और कोई लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि ये पर्सन नहीं बल्कि कोई और भी आ जाए आपकी लाइफ में, लव ऑफर लेके। बट मुझे मेजॉरिटी 99% लोग तो ऐसे ही है जो अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं लिटरली, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, सन, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और बॉटम में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। दो एसेस की एनर्जी आई है, बहुत ही ब्यूटीफुल। चलिए देखिए, पहली चीज़ तो डेफिनेटली मुझे लगता है जो कम्युनिकेशन, जो एक्सप्रेशन ऑफ लव, जो भी आप इनसे चाह रहे थे, एक मिनट रुकिए, जो आप इनसे उम्मीद रखे बैठे थे ना कि ये पर्सन या तो अपने प्यार को एक्सप्रेस करे या तो कम्युनिकेट करे, क्लैरिटी आ जाए आप दोनों के रिश्ते में। कोई अनक्लैरिटी थी, कुछ था, कुछ रियलिटी, कोई ट्रुथ अगर सामने नहीं आ पा रहा था, तो वो फाइनली आपके रिश्ते में मुझे आते हुए दिख रहा है। दिस फुल मून डेफिनेटली आप देखोगे अभी आने वाले कुछ दिनों में ही, या अभी से आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि जिनके भी पार्टनर सेपरेशन में है, वो अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, प्यार दिखा नहीं रहे थे अपना, तो वो अपना प्यार जताने लगेंगे, दिखाने लगेंगे और क्लैरिटी लाएंगे, क्लियरली अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ भाई मैं ये फील करता हूँ या ये मैं फील करती हूँ, एंड दैट्स इट, ठीक है। क्लैरिटी मुझे आप दोनों के रिश्ते में सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। मुझे आप दोनों का रिश्ता सेपरेशन में, नो सेपरेशन सिचुएशन मुझे होते हुए दिख रही है भाई, करीबी आते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। ये पर्सन ना हर तरीके से, मतलब प्रैक्टिकली, इमोशनली आपको अश्योर करेंगे कि वो आपका साथ अब नहीं छोड़ेंगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जो लोग शादीशुदा है, शादीशुदा नहीं है, दोनों की सिचुएशंस की बात कर रही हूँ, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई ना उनकी, अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो आपको खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको हर्ट ना करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको प्रोटेक्ट करने की, आपके लिए स्टैंड लेने की, किसी से भी लड़ जाने की, वही वो आपको देना चाहते हैं। स्टेबिलिटी देना चाहते हैं वो। शायद अभी तक आप दोनों के बीच में कमिटमेंट नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी, तो आने वाले समय में मुझे आप दोनों के रिश्ते में, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन अगर अभी तक बहुत सीरियसली नहीं लेते थे आपको, बहुत कैजुअली लेते थे,
तो अब सीरियसली लेने लगेंगे, ठीक है, एक्सप्रेस भी करने लगेंगे। अगर एक्सप्रेस नहीं करते तो क्योंकि ना ये पर्सन समझ चुके हैं कि वो आपके बिना हैप्पी नहीं रह सकते। दे कांट बी हैप्पी विथ यू। आप उनकी हैप्पीनेस हो, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, ठीक है। अगर वो आपके साथ नहीं रहेंगे तो वो हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं, वो हमेशा रात को सो नहीं पाते, दिन में उन्हें रेस्टलेस फील होता है। तो ये हाल वो अपना नहीं और रखना चाहते, वो हैप्पीनेस की तरफ आना चाहते हैं और उनकी हैप्पीनेस आप हो, ठीक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए रिस्क लेंगे, स्टैंड लेंगे। अगर फैमिली के सामने स्टैंड नहीं लेते थे, अगर रिश्ता ऑफिशियल नहीं किया था, लोगों से छुपाते थे, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ओके। ऑल्सो मुझे लगता है कि पर्सन और आपके रिश्ते को यूनिवर्स का भी साथ मिलेगा, लक एक फेवर करेगा आप दोनों के रिश्ते को। मुझे यहाँ पे रीयूनियंस होते हुए दिख रहा है काफ़ी, ठीक है, काफ़ी लोगों के रीयूनियन होते हुए दिख रहे हैं। क्लैरिटी, बेसिकली चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा आपके लिए, देखते हैं कि आपके रिश्ते में के लिए आपको क्या करना चाहिए। जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, उनके पर्सन के लिए या उन दोनों के रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे लगता है कहीं ना अपना फेमिनाइन एनर्जी मुझे कम पड़ती हुई दिख रही है, ठीक है। देखिए मैस्कुलिन्स में भी फेमिनाइन एनर्जी होती है और फेमिनाइन्स में भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप दोनों के सिचुएशन में एक स्पेशली मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है। या तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे रिश्ते की, या तो आपके पर्सन नहीं ले रहे थे। अगर आप नहीं ले रहे थे तो आपको लेनी चाहिए, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना चाहिए। यू शुड कम इन योर फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। कहीं ना कहीं यू शुड शो योर पॉजिटिव साइड, ऑप्टिमिस्टिक, स्ट्रॉन्ग रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लीड लेना, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे थे आपको करना चाहिए, आपको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप जाके फ़ोन कर लीजिए और नीडी बनिए, बेग करिए उनके तक, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। मैं कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये बोल रही हूँ कि देखिए रिश्ता दोनों का है, तो अगर कुछ चीज़ें उनकी तरफ से ख़राब हुई है तो ऐसा नहीं कि आप 100% एकदम सती सावित्री हो, आपकी भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी, तो उनको पहचानिए, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ मोनोलॉजी से भी एक कार्ड निकालते हैं कि मेजर क्या होने वाला है बदलाव आपके लव लाइफ में, मेजर बदलाव क्या आएगा। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। हो सकता है कोई यहाँ पे मून इन पाइसीज हो। देखिए बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में इतना घुस नहीं जाना है कि आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड से डिटैच हो जाए, आपको प्रैक्टिकल इतना भी नहीं होना है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ से डिटैच हो जाए। तो एक बैलेंस बनाइए, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं हो तो स्पिरिचुअलिटी होना भी ज़रूरी है लाइफ का हिस्सा। अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ों में नहीं सोचते तो प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। एंड बॉटम डेक में है कोई पर्सनल इशू था तो वो फाइनली रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं। तुमसे दूर जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, तो आपके पार्टनर को बहुत पछतावा हो रहा है, वो आपसे दूर गए। मैंने तुम्हें ही नहीं अपने आप को भी खो दिया है। सी आई टोल्ड यू, ये मुझे रीडिंग के दौरान ही एनर्जी फील हुई है। मैं तुम्हें अब और समझने जानने लगा हूँ, तो आपके पर्सन आपको और समझने लगे हैं। चलिए दूसरे कार्ड से भी देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है आपके बिना, तो दे आर नॉट हैप्पी बेसिकली। तुम्हें सिर्फ सोचना भी सुकून है। हमारे बीच जो गलतफहमी है ये कैसे ख़त्म करें। तो आप दोनों के बीच में मे बी बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ हो चुकी है। आखिर तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी।
सी अगेन यही मैसेज आया है। मैंने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ़ दी है आज तक, ठीक है। सो या कैसी लगी आपको ये रीडिंग? जो लोग सेपरेशन में हैं, डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा, विश्वास रखिए, ठीक है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आई होप कि आपकी जो लव लाइफ है वो बेटर होगी। विश करती हूँ, प्रे करती हूँ। सो या अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक चिपका दीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो गाइस, जो लोग नो सेपरेशन जोन में हैं, मतलब सेपरेशन नहीं हुआ है लेकिन प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। प्लीज़ फोकस अपने पर्सन पे रखिए गाइस। ये जनरल रीडिंग है। अब पता है आपको जनरल रीडिंग का मतलब क्या होता है, तो मैं फिर से नहीं बताऊंगी। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, याद रखिएगा। चलिए, मैरिड अनमैरिड सब लोग देख सकते हैं। जो लोग सेपरेशन में नहीं हैं उनके लिए क्या है, चलो देखते हैं। जो लोग नो सेपरेशन में हैं उनके बीच फुल मून का क्या असर होगा उनके रिश्ते पे। ओके, चलिए अभी देखते हैं कि कार्ड्स कौन से आए हैं। बहुत ही ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं। उल्टा सेपरेशन के लिए कम आए थे, सेपरेशन वालों के लिए। चलिए, पहला कार्ड है स्लोइंग डाउन, राइपनेस, इंटेंसिटी, प्लेफुलनेस, projections, existence, new vision, lovers, wow, and friendliness. बॉटम डेक में है गाइडेंस। ओके, सो मुझे जैसे ही मैंने कार्ड्स निकाले मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ चुकी है। जो लोग नो सेपरेशन जोन में हैं, देखिए पहली बात तो आप दोनों में प्यार काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बहुत लवी डवी जोन में हो आप दोनों, प्यार काफ़ी करते हो, ठीक है। प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में ये है ना कि देखिए, फर्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप दोनों में ना ज़रूरत है थोड़ी सी लाइट एनर्जी की। एक तो बहुत ही ज़्यादा आप सीरियसनेस की तरफ ले जा रहे हो रिश्ते को, रिश्ते में कोई लाइट हार्टेडनेस नहीं रही है, फ्रेंडशिप जैसा माहौल नहीं रहा है, यू नो लाइट एनर्जी में रहते ही नहीं हो। मे बी आप दोनों बहुत ही ज़्यादा सीरियस बातें, रोना धोना, यू नो आप कुछ बोल देते हो, वो गुस्सा करने लगते हैं, वो कुछ बोल देते हैं, आप गुस्सा करने लगते हो। तो बेसिकली कमी लाइट हार्टेडनेस की है। बहुत एक्सपेक्टेशंस रख ली एक दूसरे से, मुझे अभी मतलब जल्दी शादी करनी है, तो मुझसे शादी करने भी वाले हो या नहीं, मतलब एक दूसरे के ऊपर सिर्फ कुछ चीज़ें ब्लेम गेम्स या लादना, यू नो सामने वाले को बहुत सप्रेस करना। देखिए, रिश्ता ओनरशिप नहीं होता है। रिश्ते का मतलब ये नहीं कि आपने उनको खरीद लिया है, वो अब आपके हो चुके हैं और आप जैसे चाहे उनको परेशान कर सकते हो, ऐसा मतलब नहीं होता रिश्ते का। रिश्ते का मतलब ये है कि आप उनकी खुशियों का ध्यान रखो और वो आपकी खुशियों का ध्यान रखे। आप उनको खुशी जिसमें मिलती है उसमें अपनी खुशी मानो, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, पता नहीं किसको समझ में आएगी या नहीं, तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे कि प्यार कैसे किया जाता है। हम बात इसलिए इसके बारे में कर रहे हैं कि आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्या चल रही है और फुल मून के बाद उनमें क्या बदलाव आएंगे। तो प्रॉब्लम्स के बारे में अगर बताया जाए तो मुझे लगता है कि आप दोनों को ना थोड़ा सा, आप देखोगे भी ये चीज़ें अपने आप होने लगेगी। और ये गाइडेंस की तरह भी लीजिए इसको, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ऑलरेडी मुझे लगता है कि आप दोनों ना कभी कभार एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, इनडिफरेंसेस हो जाते हैं, या तो आप मिरर करने लगते हो। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम है तो मिरर करने लगते हो। आप जैसा सोचते हो, अगर गंदा बुरा स्ट्रेस एंग्जाइटी में रहते हो तो आपके पर्सन भी उसी एनर्जी में होता है, फिर क्लैशेस होने लगते हैं।
इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अच्छा सोचिए, सामने वाला कैसे भी रिएक्ट कर रहा है आप अच्छे से रहिए, ताकि आपकी एनर्जी, आपका प्यार भरा एनर्जी उन तक पहुँचे, ना कि गुस्से वाला और स्ट्रेस वाला, वही रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, आप में दोनों में ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे तौर पे समझने लगोगे। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनका नया नया रिश्ता है अभी मे भी आप दोनों या तो पहले फ्रेंड्स थे, अभी अभी आप दोनों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों प्यार करते हो और फिर ही आप दोनों में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए। ऐसे भी कोई लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपके लिए तो खासा मैं बोलती हूँ आपको, आप दोनों की दोस्ती गुम मत होने दो। आप दोनों मे भी आप दोनों की दोस्ती बाजू में ही रह गई है और बाकी चिड़चिड़ स्ट्रेस एंग्जाइटी, एक दूसरे पे ब्लेम डालना, ये वो सारी चीज़ें बीच में आ रही है, एक्सपेक्टेशंस का बोझ आ गया है। ठीक है, तो फुल मून के बाद आप देखोगे कि आप दोनों के बीच की सिचुएशंस जो काफ़ी टाइम से बहुत स्लो चल रही थी, या फिर उल्टा भी हो सकता है, काफ़ी फटाफट आगे चीज़ें चल रही थी और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, कभी ठीक हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, कभी सामने वाला पर्सन कमिटमेंट दे रहा है कभी नहीं मुकर रहा है, उससे ऑन एंड ऑफ कर रहा है, तो वो चीज़ें अभी बैलेंस में आ जाएगी। ठीक है, आपका पेशेंस, आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे ना फुल मून के बाद चेंजेस क्या आएंगे, उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एडवाइस दी गई है आपको यूनिवर्स की तरफ से रिश्ते को बेटर करने के लिए। पहली चीज़ तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है रुक जाइए, बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है चीज़ें, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, वो जो चार्म होता है, ग्रेस होती है, ब्यूटी होती है ना रिश्ते की, वो खो रही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, फ्रेंड्स समझिए ना एक दूसरे को। ठीक है अगर बहुत धीरे धीरे चल रही है चीज़ें तो फिर पेस लाने की ज़रूरत है, तो बैलेंस बनाना है, नॉट टू फास्ट नॉट टू स्लो। ठीक है, मुझे ये भी लगता है पेशेंस लेवल थोड़ा बढ़ाना है। अगर पेशेंस लेवल 0 है ना आपका या कम है तो उसको बढ़ाइए। ठीक है, उससे काफ़ी सुधार आएगा आपके रिश्ते में। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा, लाइट हार्टेडनेस जाने मत दीजिए। पहले याद रखिए कि आप दोस्त हो, जब भी दोस्ती होगी तो ही तो प्यार बनेगा, तो ही आप एक दूसरे को खुश रख पाओगे। राइट, समझिए एक दूसरे को, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा बर्डन मत डालिए। स्पेशली अगर आप ऐसा कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो, घर पे कब बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता तो मुझसे शादी करो, ये वो ऐसा मत करिए। उससे आपका रिश्ता मुझे लगता है ख़राब होगा लॉन्ग टर्म में, जो चीज़ें होने वाली वो भी नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे ये भी लगता है आप दोनों के रिश्ते में एक न्यूनेस आना बहुत ज़रूरी है। बहुत रूटीन सी हो गई है चीज़ें, डेट पे जाइए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करिए, आप उनको जो पसंद है वो करिए। ठीक है, अपने तरफ से करिए ना, आप उनको तो कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन आप अपनी तरफ से तो प्यार शो कर सकते हो। राइट, स्पेशल फील कराइए एक दूसरे को। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ सकते हो। ऑल्सो मुझे लगता है कि बाहरी लोगों को आप चीज़ें मत बताइए अपने बारे में, स्पेशली अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, उसकी वजह से ना मिसअंडरस्टैंडिंग, देखिए रिश्ता तो आप दोनों का है ना, आपको पता है ना, आप दोनों एक दूसरे से डील कर रहे हो, बाहरी लोगों को क्या पता आपके बीच क्या चल रहा है, और ना तो वो उस लेवल पे आके समझ पाएंगे क्योंकि उनको आपका प्यार का इंटेंसिटी नहीं पता। ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि आपको अपने करियर पे भी फोकस करना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे यहाँ पे बस प्यार में खो गए हैं, करियर का कोई ध्यान नहीं है, अपने हेल्थ का कोई ध्यान नहीं है, अपने परिवार का कोई ध्यान नहीं है, बस लगे पड़े हो। तो एक बैलेंस बनाइए, आपकी ज़िंदगी का मैनेजमेंट बिगड़ चुका है, इसकी वजह से रिश्ते में भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी। उफ, बहुत ही इंटेंस एनर्जी, किसी की गाइडेंस लीजिए मुझे लगता है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देती हूँ, हो सके तो किसी की गाइडेंस लीजिए। वैसे ही यूनिवर्सल गाइडेंस तो आपको मिलने ही वाली है, मिल ही रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस एनर्जी में है आपके पर्सन फुल मून के बाद, वो भी देख लेते हैं। मे भी ये सारी एनर्जी आपके पर्सन की हो। ठीक है, तो आप अपने तरफ से करिए ना, जो मैंने बोला है वो सारी चीज़ें। द थिंकिंग वुमन, एंजल ऑफ लव, द टेम्पल पाथ, एंड बॉटम डेक में इन वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, नंबर 44, 47, 49 और 1, 2 यानी 12। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन ना, मुझे लगता है आफ्टर फुल मून अगर आपके बारे में सोचते नहीं थे, अगर आपको इग्नोर करते थे, तो आपके ऊपर उनका ध्यान वापस जाएगा। और आप देखोगे ये चीज़ है, आप नोटिस करोगे अपने आप से ही कि आपके पर्सन आपको कंसिडर कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके ख्यालों में खो चुके हैं। अगर वो अभी तक इमोशनली दूर दूर भागते थे आपसे, तो आप देखोगे कि आने वाले समय में, अभी से ही मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने ये एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया होगा कि आपके बारे में भी सोचने लगे हैं। ठीक है, इस रिश्ते के बारे में सीरियसली सोचने लगे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि एंजल ऑफ लव इज़ लिटरली ब्लेसिंग यू गाइज।
आपका हार्ट चक्रा, आपके पर्सन का हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है विथ लाइक एंजल ऑफ रोमांस आपको हील कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है और एक दूसरे की तरफ गाइड कर रही है। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ कि दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। आप सही रास्ते पे हो, बस ये जो कुछ सिचुएशंस मैंने आपको समझाई ना उन पे गौर करें। ठीक है, आप सही पर्सन के साथ हो, सही चल रहा है सब कुछ, बिगाड़िए मत उसको। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए मे बी आपके पर्सन ना आपको आपकी फीलिंग्स को बहुत अहमियत देने लगेंगे। अगर अभी तक वो आपको अहमियत नहीं देते थे तो अब वो अहमियत देंगे, आपके बारे में भी काफ़ी सोचा जाएगा। चलिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, या क्या मेजर बदलाव, अच्छे बदलाव क्या आ सकते हैं वो देख लेते हैं। अच्छे बदलाव क्या आएंगे नॉन सेपरेटेड वालों के लव लाइफ में, अच्छे बदलाव क्या आएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, गेटवे, हीलिंग केओस, वाओ, एंड बॉटम डेक में मिराकल्स। मिराकल्स होने वाले हैं, आपकी लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल, क्योंकि जो बदलाव अभी तक आपने अब दोनों के रिश्ते में नहीं देखे थे वो बदलाव आप देखने लगोगे। बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आप दोनों के रिश्ते में होने वाले हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच ना अगर अभी तक आप दोनों ना बिल्कुल झुकते नहीं थे, दोनों ही इगोइस्टिक हुआ करते थे, ना आप झुका करते थे ना वो झुका करते थे, तो वो बढ़ेगा। आप दोनों के बीच वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि नहीं, रिश्ता दोनों का है, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको ना अगर किसी ऑब्स्टैकल्स में फंसे हुए हो आप दोनों या आप, तो उन ऑब्स्टैकल्स से इजीली और बहुत हैप्पीली निकलोगे। ठीक है, कोई अगर बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं रिश्तों में वो ठीक होंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलत फहमियाँ, थर्ड पार्टी इश्यूज़, कुछ भी आपके सिचुएशन से आप इसको रेजोनेट करिए कि आपके सिचुएशन में क्या बुरा चल रहा था, क्या बातचीत ठीक नहीं हो रही थी, क्या वो वक्त नहीं दे रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, वो सब ठीक होगा। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं एक मिराकल की तरह आपका रिश्ता ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टैरो कार्ड्स कहाँ गए। टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं ये फुल मून के बाद आपके रिश्ते पे क्या असर पड़ा है। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन फिर से। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। द चैरियट, द स्टार, एक्वेरियस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और बॉटम में 9 ऑफ पेंटिकल्स है। वाह, बहुत ही अच्छे बेहतरीन कार्ड्स आए हैं। साइंस फिर से बता देती हूँ, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन के और आपके बीच में जो एक लूज एंड्स हो गए थे ना, मतलब दूर दूर रहना, ज़्यादा बात ना करना, एक कटा कटा सा सिचुएशन अगर हो गया था, तो फिर से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, पुल फील होगा, एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस होने लगेगा आप दोनों को ही। ठीक है, नॉट जस्ट देम बट आपको भी। आप देखोगे कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो, एक दूसरे की यादें सता रही है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, एक दूसरे की तरफ पुल फील हो रहा है, खिंचाव। स्पेशली आपके पर्सन को आपके लिए सेक्शुअल अट्रैक्शन काफ़ी फील होगा, आपकी बार बार याद आएगी, आपको भूलाना, लाइक देखिए अभी आपके साथ ही है, तो अगर आप दोनों के बीच में सेक्शुअल केमिस्ट्री की कमी थी, कुछ फैंटेसीज थे या उनके जो वो पूरे करना चाहते थे या जो भी है, अब आप देखोगे कि आप दोनों के बीच की बॉन्ड बहुत मजबूत होगी। लेकिन ध्यान रखना है, इतना भी चिपकना नहीं है कि वो टॉक्सिसिटी बन जाए। ठीक है, क्योंकि मैं वो ऑलरेडी देख रही हूँ।
आप बहुत चिपकुचंद हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपकते हो, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ी फ्रेंडलीनेस, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने रिश्ते के साथ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट मतलब अलग अलग लोगों के साथ मत जाना, एक दूसरे के साथ ही एक्सपेरिमेंट करना है आपको। दूसरी चीज़ ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप दोनों, आपके पर्सन स्पेशली इग्नोर करते थे आपको, आप कुछ उनको आइडियाज़ देते थे या कुछ भी ऑफ़र करते थे, तो वो उसको इग्नोर अगर करते थे ना, तो वो अब इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। अब मुझे लगता है कि वो आपको कुछ ऑफ़र करेंगे और आप इग्नोर करेंगे, तो वैसा भी नहीं करना आपको, ठीक है। टिट फॉर टैट नहीं करना आपको। अभी वक्त आ गया है रिश्ते को सीरियसली लेने का, बट इतना भी नहीं कि बहुत ही सीरियस हो रहे, और उसमें कि एक जो चाइल्ड एक होना चाहिए रिश्ते में भी। मुझे, आई बिलीव, मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसे ही बिहेव करती हूँ, जहाँ पे मैं छोटी बच्चे जैसे रहती हूँ। मैं उसको उतना ही प्यार भी करती हूँ वक्त आने पे, और उतना ही मैं उसको परेशान भी करती हूँ। तो आप दोनों, आप में वो दोनों क्वालिटीज़ होने चाहिए बैलेंस्ड, जहाँ पे आप उसके फ्रेंड भी बनो वक्त आने पे, यू नो वी डू स्टफ टुगेदर। मैं उसकी पार्टनर इन क्राइम भी हूँ, एंड वक्त आने पे मैं उसको डांट भी लगाती हूँ, या यू नो उसको प्यार भी करती हूँ, उसकी केयर भी उतनी करती हूँ। सो यू शुड हैव अ बैलेंस ऑफ बोथ। मुझे ये भी लगता है कहीं ना आपके बीच में कोई कन्फ्यूजन था, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस थी, या कोई फैमिली इशूज़ थी, तो वो हट जाएंगी, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका वेट फाइनली ओवर होगा। पिछले 3 महीने से मैं भी लगता है आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, या पिछले 3 हफ्तों से, या फिर अप्रैल से, तो वो सिचुएशंस फाइनली मुझे लगता है बेटर होगी, और आप आगे देखने लगोगे टुगेदर कि आगे क्या करना है अभी, ठीक है। मूवमेंट होते हुए दिख रही है, स्टक एनर्जी से निकल रहे हो, फटाफट से आगे बढ़ रहे हो रिश्ते में। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि कहीं ना आप ये नोटिस करोगे आपके पर्सन अगर बहुत नेगेटिव टॉक करते थे, हमारी शादी नहीं हो पाएगी, तुम तो ऐसी ही हो, ये नहीं हो पाएगा, वो तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव होपफुल चीज़ें। और आपको ना एक प्रायोरिटी आपकी बढ़ जाएगी इनकी ज़िंदगी में। अगर वो आपकी प्रायोरिटी नहीं हुआ करती थी, अब आपको प्रायोरिटाइज़ करेंगे। एंड मुझे लगता है कि स्पेशली अगर आप दोनों के बीच में करियर, इनका एक करियर इशू था, उसके वजह से ही आपको दूर करते थे, या यू नो फैमिली कुछ इशू था, या पैसों का कुछ इशू था, तो फाइनली वो समझ जाएंगे कि पैसों के लिए वो प्यार को नहीं छोड़ सकते, और प्यार को छोड़ना किसी भी सिचुएशन का यू नो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो जब आपसे दूर दूर कटे कटे से रहने लगते तो वो किसी पे ध्यान नहीं दे पाते। सो दे विल बैलेंस, ठीक है। आप दोनों के बीच की सिचुएशन भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, एंड टुगेदर मुझे लगता है आप दोनों की ग्रोथ पे आप दोनों काम करोगे, ठीक है। वाह, बहुत ही अच्छे कार्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, या यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आफ्टर फुल मून हमारे जो नॉन सेपरेटेड कपल है, जो व्यूअर है हमारे, उनके लिए गाइडेंस या मैसेज क्या है। ऑल दैट ग्लिटर्स, नंबर 16। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आपके लाइफ में कोई टेम्पटेशन है, या आप किसी से अपने पार्टनर को कंपेयर कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना अपने आप को रियलिटी चेक कराइए। हो सकता है कि आप बहुत ही कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, एंड उस तरह से अपने पर्सन को यू नो एक ढालने की कोशिश करो, तो ऐसा मत करिए। एवरी कपल इज़ यूनिक, एवरी पर्सन इज़ यूनिक। तो जो आपके पास है उस पर फोकस करिए, एंड उसको बेटर करने की कोशिश करिए, ठीक है। टेम्पटेशन को अवॉइड कीजिए। मूनोलॉजी डेक से भी थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि फुल मून था कल, तो देख लेते हैं कि क्या मेजर बदलाव आएगा आपके लव लाइफ में। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। डेफिनेटली पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, इस पर्सन का जो पास्ट में बिहेवियर रहा है, जो भी पास्ट में हुआ है ना, उसको भूल जाइए। पास्ट हो गया ना, हो गया, ठीक है, वो वापस तो नहीं आ सकता। तो क्यों उसको लेकर बार बार उसको ड्रैग कर रहे हो फ्यूचर में। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस लाना है। बहुत स्पिरिचुअल होना भी नहीं है, बहुत भी प्रैक्टिकल नहीं, एक बैलेंस रखना है, ठीक है। पागल नहीं हो जाना है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपका मे बी यू नो लव लाइफ अफेक्ट कर जाए। चलिए अभी लव मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। पहला मैसेज है, मैं इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार करना, मैं लौट के आऊँगा। मुझे तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करनी है। मेरे लिए सिर्फ तुम ज़रूरी हो और रहोगे।
मेरा इंतज़ार करना, ये तो वापस ऑलरेडी आ चुका है। वक्त सब ठीक कर देगा जान। चलिए दूसरे मैसेजेस भी देखते हैं थोड़ा सा। बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है आपके बिना, तो डेफिनेटली अगर आप दोनों के बीच में इन्होंने इमोशनल डिस्टेंस भी अगर बनाया है, इनको खुद को ही परेशानी हो रही है, ये दिल तुम्हारे बिना किसी काम का नहीं। तो दे हैव अंडरस्टूड कि आप ज़रूरी हो उनकी लाइफ में। ये दिल अब मेरा नहीं रहा, ये तुम्हारा हो गया है। वाओ। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, वो ज़रूर कमेंट्स में बताना। लाइक चिपका दीजिएगा। पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ।